द प्रॉब्लम इज कि हम टेक ऑफ क्यों नहीं कर पाते। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी पैदावारी सलाहियत नहीं है, इसके ऊपर फोकस भी नहीं है कि पैदावारी सलाहियत कैसे बढ़ानी है। जिससे मुराद क्या है? जिससे मुराद है कि आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी है ही नहीं किसी भी किस्म की। आप ट्रेडिंग नेशन बन गए ना। व्हाट यू आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग, सरप्लस आपके पास कितना है, आप एक्सपोर्ट कितना करेंगे, उसी से रिलेटेड आपकी दूसरी दो चीजें हैं। एक ये है कि आपके पास महसूलात फिर कम होते हैं क्योंकि आप ट्रेडिंग नेशन है। दूसरा आपका प्रॉब्लम उसके साथ ही इंटरलिंक्ड है, जिसकी वजह से आप फिर टेक ऑफ नहीं कर पाते ना, कि एक्सटर्नल सेक्टर जब आप थोड़ा सा आप स्पीड पकड़ते हैं, ग्रोथ आपकी आती है 4-5-6% के ऊपर, आप बस्ट हो जाते हैं, आप फटना शुरू हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि वो जो ग्रोथ आ रही होती है वो सस्टेनेबल नहीं होती। वो जो ग्रोथ आप कर रहे होते हैं, या डोमेस्टिक बैंकों से कर्जा लेके कोई प्रोजेक्ट शुरू कर लिए, या बाहर से पैसा पकड़ा, उससे आपने अपनी इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर लिया, वो इंपोर्ट्स चली तो इनकी दुकानें चलना शुरू हो गई, वो पैसा शायद रियल एस्टेट में चला गया। जो प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है वहां पे पैसा नहीं जा रहा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। हुआ क्या पिछले चंद सालों में या पिछले चंद दिहाइयों में पॉलिसी जरूर बनी, बट पॉलिसी की कंसिस्टेंसी नहीं बन सकी। हर आने वाली गवर्नमेंट ने, हर चेंज इन द ऑफिस, हर नए पर्सन इन द ऑफिस, एक पॉलिसी चेंज होती गई। मतलब क्या पॉलिसी चेंज? जरा बताएं ना, कौन सी चेंज? हमें तो कोई तब्दीली नजर नहीं आती। हमें एक्सपोर्ट्स बनाने के ऊपर काम करना चाहिए था। अब एक्सपोर्ट्स बनाने के लिए सबसे पहले क्या करने की जरूरत थी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करने की जरूरत थी। वो किस तरह से प्रमोट हो सकती है? सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को कम करने की। बट आया क्या, ये जो एनर्जी क्राइसिस हम लोग देख रहे हैं, आया क्या, ये जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, अभी आज से चंद माह पहले एक बहुत बड़ा पूरे मुल्क में हंगामा बरपा हुआ। चेंबर्स में उसमें शामिल हुए, बिजनेस कम्युनिटी उसमें शामिल हुई, सारे उसमें शामिल हुए। और वो क्या था कि बिजली की प्राइसेस इतनी ऊपर चलेगी। अभी कल की बात है, गैस की प्राइस ऊपर चलेगी, ठीक है, द रिजर्व्स आर डिप्लीटिंग, बट द बिजली की प्राइस, क्या आज से 30 साल पहले जो मुआहदे हो रहे थे, या आज से 25 साल पहले जो मुआहदे हो रहे थे, उस मुआहदे करते वक्त ये देखा गया कि पेट्रोल जो हमने इंपोर्ट करना है या ऑयल जो हमने इंपोर्ट करना है उसको हमने डॉलर में पे करना है। सो इफ द डॉलर इज गोइंग अप, द पर बैरल कॉस्ट इज गोइंग अप, इट विल अल्टीमेटली अफेक्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। एंड द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के साथ एक महंगे बिजली के यूनिट के साथ मेरा जो एक्सपोर्टर है वो क्या प्रोडक्ट बनाएगा और वो क्या इंटरनेशनल मार्केट में सेल करेगा। डॉलर प्राइस, अब डॉलर सुबह कहीं जा रहा था, शाम कहीं जा रहा था, आप अगले 6 महीने की प्लानिंग नहीं कर पा रहे होते थे। ठीक है, आपको ये नहीं पता था कि मैंने करना क्या, इंपोर्टर को ये नहीं पता था कि मैंने अगले महीने क्या करना है, एक्सपोर्टर को ये नहीं पता था कि मैंने अगले के महीने। रुपी डिवैल्यूएट करता है, जो एक्सपोर्टर है उसको उसका एडवांटेज बहुत जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी जो डिवैल्यूएशन के बावजूद एक्सपोर्ट्स उनकी हैं वो नहीं बढ़ सकी। उसमें बहुत सारे रीजन हैं। सबसे बड़ा रीजन एक तो आपकी जो यूटिलिटी प्राइसेस हैं वो एक कंट्रोल में नहीं थी, कि इतनी ज्यादा आपकी बेसिक जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ऊपर चली गई थी। फिर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात की, इंडस्ट्रियलाइजेशन देखिए हम किस तरह करेंगे। हम इस वक्त अनफॉर्चुनेटली हम एमनेस्टी दे देते हैं एक ऐसे सेक्टर में जहां पे डेड इन्वेस्टमेंट आपकी जाती है। मैं लास्ट ईयर जब प्रेजेंट, किसकी बात कर? रियल एस्टेट, मतलब टू बी वेरी ब्लंट, हम मतलब लास्ट ईयर भी जब मैं प्रेजेंट था, मैंने कहा जी ठीक है आपने दे दी। वो भी एक सेक्टर ऐसा है जिसमें कि 26 अलाइड इंडस्ट्रीज साथ इक्विप्ड है, उसमें डेफिनेटली ग्रोथ आई और मैसिव ग्रोथ आई। आप क्यों नहीं इंडस्ट्री में ये एमनेस्टी लेके आते? आप एमनेस्टी लेके आए कि जी आप जो पैसा लगा रहे हैं नहीं पूछा जाएगा, बट यू हैव टू सेट अप फैक्ट्री प्लांट जो एक्सपोर्टेबल हो। फिर देखें आपका पैसा कहां से निकलता है और कहां पे आता है। तो ये जो एलिमेंट्स है ना, ये जब विश और विल नहीं होगी तो ये नहीं हो सकी। अभी उसी एक्सपोर्ट है तो हमारी सिर्फ टेक्सटाइल की है, सर्जिकल की है, और हमारे इतने हम जीएसपी प्लस की बात करते हैं ना, जीएसपी प्लस में 150 प्लस आइटम्स हैं, हम क्यों नहीं उन पे जाते? हम क्यों खाली अनसर्टेनिटी जो होती है ना सर, वो हमारी मार्केट को, हमारी इकोनॉमी को सबसे ज्यादा किल करती है। ये सियासी अनसर्टेनिटी की बात करें, पॉलिसी की अनसर्टेनिटी की बात करें, शख्सियत? सर पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी जो होती है दैट लीड्स टू इकोनॉमिकल अनसर्टेनिटी। जिसमें साकिब साहब जिक्र कर रहे थे कि पॉलिसीज बनती हैं लेकिन उनको कंसिस्टेंटली लॉन्ग टर्म के लिए उनको जो है वो कंटिन्यू नहीं रखा जा सकता बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी से तमाम जो मुश्किलात आती हैं वो सबसे पहले आप देख लें कि जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी आई है, हमारी स्टॉक मार्केट्स भी गिरी हैं, हमारी इन्फ्लेशन भी राइज हुई है, और उसके अलावा दीगर मुश्किलात का सामना जो है वो हमें करना पड़ा है। द प्रॉब्लम इज कि हम टेक ऑफ क्यों नहीं कर पाते। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है उसकी पैदावारी सलाहियत नहीं है, इसके ऊपर फोकस भी नहीं है कि पैदावारी सलाहियत कैसे बढ़ानी है। जिससे मुराद क्या है? जिससे मुराद है कि आपकी इकोनॉमी की प्रोडक्टिविटी है ही नहीं किसी भी किस्म की। आप ट्रेडिंग नेशन बन गए ना। व्हाट यू आर एक्चुअली प्रोड्यूसिंग, सरप्लस आपके पास कितना है, आप एक्सपोर्ट कितना करेंगे, उसी से रिलेटेड आपकी दूसरी दो चीजें हैं। एक ये है कि आपके पास महसूलात फिर कम होते हैं क्योंकि आप ट्रेडिंग नेशन है। दूसरा आपका प्रॉब्लम उसके साथ ही इंटरलिंक्ड है, जिसकी वजह से आप फिर टेक ऑफ नहीं कर पाते ना, कि एक्सटर्नल सेक्टर जब आप थोड़ा सा आप स्पीड पकड़ते हैं, ग्रोथ आपकी आती है 4-5-6% के ऊपर, आप बस्ट हो जाते हैं, आप फटना शुरू हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं?
क्योंकि वो जो ग्रोथ आ रही होती है वो सस्टेनेबल नहीं होती। वो जो ग्रोथ आप कर रहे होते हैं, या डोमेस्टिक बैंकों से कर्जा लेके कोई प्रोजेक्ट शुरू कर लिए, या बाहर से पैसा पकड़ा, उससे आपने अपनी इंपोर्ट्स को फाइनेंस कर लिया, वो इंपोर्ट्स चली तो इनकी दुकानें चलना शुरू हो गई, वो पैसा शायद रियल एस्टेट में चला गया। जो प्रोडक्टिव सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी है वहां पे पैसा नहीं जा रहा। ना तो वो स्टॉक मार्केट है, ना ही वो रियल एस्टेट। वो क्या है? वो आपकी फैक्ट्रीज हैं। ठीक। आप इंडस्ट्री, और इंडस्ट्री में भी आप डोमेस्टिक को तो आपने जो कंज्यूम करवाना है सो करवाना है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री आपको चाहिए। अगर आप जर्मन मॉडल देखें, आप दूसरी कंट्रीज का मॉडल देखें ना, तो वो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस का ज्यादा करते हैं। जर्मनी में 60 से 70% स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज हैं। ये जो छोटी फैक्ट्रियां होती हैं, जिसको ये कुछ कॉटेज इंडस्ट्री होती है, कुछ आपकी दूसरी होती है, ये ज्यादा नौकरियां देती हैं। ये